नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है और स्पेशल क्लास 3:55 और 8:30 बजे होती है। फ्री स्पेशल क्लास के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम स्लिप्स के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का कंफर्टेबली देखने का एक्सेस मिलेगा। फ्री और प्लस प्लान में क्या फर्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, प्लस में कंप्लीट होता है। फ्री में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, प्लस में अनलिमिटेड रहते हैं। फ्री में लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्लस में अनलिमिटेड मिलते हैं। फ्री में डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा रेगुलरली नहीं होता है, प्लस में रेगुलरली होता है। प्लस फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाएं प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर RS एग्जाम एवरी संडे 4 PM। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट, बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री। करंट टाइम्स, दिल्ली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 PM to 8:20 PM। रीड महासंग्राम, फ्री टेस्ट ऑन 19 September 12 PM। सफल पटवार, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर पटवार एग्जाम एवरी संडे एट 8 PM। सक्षम टेस्ट सीरीज फॉर RS एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे 10 AM। गरुड़ टेस्ट सीरीज फॉर पुलिस SI एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे 10 AM। एक्सपीडिशन 50 डेज RS प्रीलिम्स क्रेश कोर्स इंग्लिश मीडियम ऑनगोइंग बैच चाहिए। सर्वश्रेष्ठ RS प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी, टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ क्रेश कोर्स ऑनगोइंग बैच है। सफल रिवीजन कोर्स फॉर पटवार एग्जाम स्टार्टिंग डेट 9 September। सक्षम रिवीजन कोर्स फॉर RS प्रारंभिक परीक्षा 2021 स्टार्टिंग डेट 10 September। विजय RS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी स्टार्टिंग डेट 15 September। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लेकर आया है मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UPSSSC और BPSC। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, आरपीएससी पे, RPSC SI, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVV NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10, तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस क्लास में इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके और इंडियन जीके के क्वेश्चन। ठीक है, उन्हें आपको अच्छी तरह से हल करना है। ठीक है, 60 क्वेश्चन है ये और ये रीड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी ये जो मैंने टेस्ट बनाया है किसके लिए बनाया है? रीड के लिए टेस्ट बनाया है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ करके जाएं।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन हैं और साथ में एसएसटी के भी हैं, तो आप अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, एल्यूमिनियम निम्न में से किस एशक से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम कौन सी एशक से प्राप्त होता है? भी लोहे एशक से प्राप्त होता है, मैग्नीज से प्राप्त होता है, अब्रक से प्राप्त होता है या बॉक्साइट से प्राप्त होता है? बताइए क्या उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। एल्यूमिनियम निम्न में से कौन से एशक से प्राप्त होता है? लोहे एशक से, मैग्नीज से, अब्रक से, बॉक्साइट से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा इसमें बॉक्साइट से। यानी जो एल्यूमिनियम है वो कौन से एशक से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। डी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तत्व वो काफी आए एसआई के एग्जाम में, आपको बताएं तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है इसमें? खेत है, अजीब है, उद्गम है, कोर्ट है? बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा रहेगा? ये सही उत्तर बता दीजिए इस क्वेश्चन का। बताइए कौन सा रहेगा तत्सम शब्द, बताइए। तो इसका सही उत्तर इसमें रहेगा खेत। ठीक है ना, जो खेत है ना वो दरअसल इसमें कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। निम्न में से जो धात्विक खनिज नहीं है उसका नाम बताइए। इनमें से कौन सा खनिज है जो धात्विक नहीं है? भाई तांबा नहीं है, चांदी नहीं है, टंगस्टन नहीं है, जिप्सम नहीं है। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। यानी इनमें से कौन सा खनिज है जिसे आप धात्विक नहीं कह सकते? धात्विक खनिज नहीं है, ये बताना आपको सही आंसर। तांबा, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा इसमें जिप्सम। यानी जो जिप्सम है ये धात्विक खनिज नहीं माना जाता है। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूहवाचक संज्ञा है? यानी समूहवाचक संज्ञा कौन सा है भी इसमें से? सभा है, मिठास है, सोना है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसे आप समूहवाचक संज्ञा नहीं कह सकते? कौन सा? सभा, मिठास, सोना या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है सभा। अब आपको पता है सभा होती है वो दरअसल एक समूह ही तो होता है ना, तो इसीलिए इसे कौन सी संज्ञा कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा। उत्तर सही रहेगा इसमें कौन सा? ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यानी प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है ये बताना आपको आंसर। इसमें विकल्प शब्द में हुआ है, धनिक शब्द में हुआ है, पुलक शब्द में हुआ है या अलग शब्द में हुआ है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये उत्तर बता दीजिए। आंसर बताइए आप क्या रहेगा इसका। विकल्प में, धनिक में, पुलक में, अलग में? बताइए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? धनिक रहेगा। धनिक है ना, ये इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि धनिक है इसमें दरअसल एक प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी इसमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ हो। प्रत्यय आपको पता है कि किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में एक प्रत्यय लगा है, इसीलिए इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा, धनिक। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा कि तांबा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यानी तांबे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भी प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। यानी तांबे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ये आंसर बताना है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बताइए। बताइए कौन सा स्थान है भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का? बता दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन इसमें बी रहेगा। सॉरी मैंने लास्ट कर दिया था, इसे दोबारा कराना एक बार। ये 60% आपके लिए।
ठीक है, 6 प्रश्न हो गए थे, 7वां प्रश्न है, यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि रहेगी भी? दीर्घ संधि रहेगी, इसमें वर्दी संधि रहेगी, या गुण संधि रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जो यथार्थ शब्द है उसमें कौन सी संधि का प्रयोग रहेगा? दीर्घ संधि का रहेगा, वर्दी संधि का रहेगा, गुण संधि का रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी संधि है जो यथार्थ शब्द में प्रयोग में लाई गई है? सही आंसर बताइए इसका, कौन सी संधि है जो यथार्थ में प्रयोग में लाई गई है? तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? यथार्थ शब्द में जो संधि है ना, वो दरअसल कौन सी संधि रहेगी इसमें यथार्थ शब्द में? तो इसका सही आंसर रहेगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यथार्थ में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि राजस्थान में शीशे एवं जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा शीशे और जस्ते का उत्पादन होता है भाई? जावर क्षेत्र में होता है, गुलाबपुरा क्षेत्र में होता है, रामपुरा आगुंचा क्षेत्र में होता है, या चौथ का परवाड़ा क्षेत्र में होता है? यानी राजस्थान में शीशे एवं जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा रहेगा? जावर, गुलाबपुरा, रामपुरा आगुच्चा, या चौथ का परवाड़ा? सही उत्तर बताइए इसका। क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कि शीशे और जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? जावर क्षेत्र है। ठीक है, जावर जो कहां पे पड़ता है अभी? उदयपुर में पड़ता है। और जावर है ना, आपको पता है कि चांदी की भी सबसे बड़ी खान मानी जाती है। चांदी की भी सबसे बड़ी खान कौन सी है? जावर खान है। ठीक है, दरअसल चांदी के साथ में शीशा और जस्ता भी मिलता है, और शीशा और जस्ता एक साथ ही मिलते हैं। और इसीलिए आपको पता है कि शीशे और जस्ते को कौन से खनिज के नाम से जाना जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं शीशा और जस्ता को। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का? ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। कौन सा है भाई आपके लिए क्वेश्चन? वस्त्र उत्पादन में राजस्थान के किस नगर को मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? उदयपुर को जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है, भीलवाड़ा को जाना जाता है, या अजमेर को जाना जाता है? बताइए, वस्त्र उत्पादन में राजस्थान के कौन से नगर को वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का बता दीजिए सही उत्तर। आंसर क्या रहेगा इसका? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भीलवाड़ा रहेगा। ठीक है, भीलवाड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो भीलवाड़ा है ना, उसे ही मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा है भाई? सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निर्वाह में कौन सा शब्द रहेगा? निर्वाह में नी उपसर्ग रहेगा, सॉरी उपसर्ग है, शब्द नहीं है, या निरी उपसर्ग रहेगा, निर उपसर्ग रहेगा, या नी उपसर्ग रहेगा? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी है, निरी है, निर है, या नी है? बताइए, निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग रहेगा? ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर। क्या रहेगा सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इसमें निर। यानी जो निर है ना, दरअसल ये निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान का जो लाखेरी है वो निम्न में से कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बताइए, यानी लाखेरी है ना, वो इनमें से कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, या सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, यानी जो लाखेरी क्षेत्र है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ये आपको आंसर बताना है। इसमें वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग, कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, क्या है इसका सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी डी रहेगा। यानी राजस्थान का जो लाखेरी है वो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए। तो डी है भी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कौन सा रहेगा? सीमेंट उद्योग।
ठीक है। लाखेरी कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है अभी? सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है अभी? 15 होती है, 20 होती है, 24 होती है या 25 होती है? बताइए। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है सही आंसर। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? 15, 20, 24, 25 बताइए। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा डी, यानी जो 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी राजस्थान में कितनी ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार? 60.5% है, 75.2% है, 98.6% है या 77.5% है? बताइए कितने प्रतिशत है राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार। बता दीजिए। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा, यानी राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? 75.2। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि राजस्थान के कौन से जिले में गोवंश की संख्या सबसे कम है? यानी जो गोवंश है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम है, ये आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। उदयपुर में सबसे कम है, कोटा में सबसे कम है, चित्तौड़गढ़ में सबसे कम है या धौलपुर में सबसे कम है? बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें गोवंश की संख्या सबसे कम मानी जाती है, ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका? उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। कहां पे है इसकी सबसे कम संख्या? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा, यानी गोवंश की जो सबसे कम संख्या है राजस्थान में वो कहां पे है? धौलपुर में। डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि कै जो वर्ण होता है वो किसके योग से बना है? इनमें से किसके योग से कै वर्ण की उत्पत्ति हुई है? जय प्लस य से हुई है, क्रय प्लस स से हुई है, कै प्लस रे से हुई है या कै प्लस ए से हुई है? बताइए इनमें से कौन सा है, मतलब कौन से रहेंगे जिनके वर्ण से कै बना है, ये बताना आपको सही आंसर। कै वर्ण किसके योग से बना है? सॉरी, ये बताना आपको सही आंसर। जय और ये के योग से, कै और स के योग से, कै और रे के, कै और ए के। तो इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा, यानी जो कै वर्ण है ना, ये कै प्लस ए इसके योग से बना हुआ है कै वर्ण। ठीक है, डी रहेगा सही आंसर इसका। निम्न में से किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? यानी इनमें से कौन सी नस्ल की गाय है भाई जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? गिर को कहते हैं, नागौरी को कहते हैं, राठी को कहते हैं या हरियाणवी को कहते हैं? बताइए कौन सी नस्ल की गाय है जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन का बता दीजिए आप सही आंसर। गिर, नागौरी, राठी, हरियाणवी, क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें सी रहेगा। जो राठी नस्ल की गाय है ना, उसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है क्योंकि इसके जो दुग्ध है ना वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, सी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो वनोपज आधारित उद्योग है वो कौन सा है? वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है भी? ग्रेनाइट उद्योग है, संगमरमर उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है या बीड़ी उद्योग है? बताइए यानी इनमें से कौन सा है जो वनोपज आधारित उद्योग के नाम से जाना जाता है? बताइए ग्रेनाइट उद्योग जाना जाता है, संगमरमर उद्योग जाना जाता है, ऊनी वस्त्र उद्योग जाना जाता है या बीड़ी उद्योग? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा। बीड़ी उद्योग है ना, ये वन पर आधारित उद्योग है। ठीक है, बीड़ी जो आपको पता है किसके पत्ते से बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से बनती है, तो डी रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती है, ये हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण कौन से मुगल शासक ने करवाया था? यानी इसका निर्माण किसने करवाया था अभी? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था या शाहजहां ने करवाया था? बताइए हमीदुद्दीन चिश्ती की जो समाधि है वो गागरोन में है। इसका निर्माण कौन से मुगल शासक के द्वारा करवाया गया?
अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज तुगलक, शाहजहां। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। बताइए कौन से मुगल शासक ने इसका निर्माण करवाया था, बता दीजिए। ठीक है, इसका सही उत्तर इसमें रहेगा कि इसका निर्माण करवाया था किसने, औरंगजेब ने। जो औरंगजेब था ना बादशाह, मुगल बादशाह, उसी के द्वारा गागरोन के दुर्ग में निर्माण करवाया गया था हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि का। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर इसमें कौन सा रहेगा भी, कौन सा रहेगा इसमें सही उत्तर, सही उत्तर रहेगा इसमें कौन सा, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा आपके लिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आंसर बताना है इसको। सागर शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जादूगर शब्द में हुआ है, नगर शब्द में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है, बताइए। प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, 19वीं क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर इसमें रहेगा जादूगर, यानी जो जादूगर शब्द है ना उसमें किसका प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, यानी एक जैसे 9 महल किसमें है भी, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, नाहरगढ़ दुर्ग में है, आमेर दुर्ग में है, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बताइए यानी वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, मेहरानगढ़ में, नाहरगढ़ में, आमेर में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, कौन से किले में एक जैसे 9 महल हैं। क्या रहेगा इसका सही आंसर, काफी इजी क्वेश्चन, आसानी से दे सकते हो इसका आंसर। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा भी कौन सा, नाहरगढ़ दुर्ग। यानी नाहरगढ़ दुर्ग है ना, इसमें एक जैसे 9 महल हैं। ये जो दुर्ग है ये जयपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जयपुर में। वैसे जो दुर्ग है ना इसका निर्माण तो किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने। दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया। जबकि इसके अंदर जो एक जैसे 9 महल है ना उनका जो निर्माण है वो करवाया गया था किसके द्वारा, माधो सिंह सेकंड के द्वारा। यानी माधो सिंह सेकंड है, उसने अपनी 9 पासवानों के लिए यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है। जो ग्वालियर दुर्ग है ना उसकी कुंजी किसे कहते हैं भी, भरतपुर के दुर्ग को कहते हैं, बाला के दुर्ग को कहते हैं, मंडरायल के दुर्ग को कहते हैं, या कांकनबाड़ी दुर्ग को कहते हैं। बताइए ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर, बता दीजिए। कौन से दुर्ग को कहते हैं भी, भरतपुर दुर्ग को, बाला दुर्ग को, मंडरायल दुर्ग को, या कांकनबाड़ी दुर्ग को। सही आंसर क्या रहेगा इसका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा सी। जो मंडरायल दुर्ग है ना इसे ही ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी रहेगी, इसका चयन करना है आपको। कृपा रहेगी, कृपा रहेगी, कृपा रहेगी, या कर्प रहेगा। बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन करोगे इसमें क्या रहेगा, बताइए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें, करपा है, कृपा है, कृपा है, या कर्प है। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका, तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें कृपा, बी रहेगा भी इसका सही आंसर। कृपा है ना ये शुद्ध वर्तनी है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि गढ़बिडली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जो गढ़बिडली पहाड़ी है ना उसके ऊपर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने करवाया था, मालदेव ने करवाया था, अजयराज चौहान ने करवाया था, या अर्णोराज ने करवाया था। बताइए गढ़बिडली जो पहाड़ी है उसके ऊपर तारागढ़ जो दुर्ग है ना उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है सही आंसर। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने करवाया, मालदेव ने करवाया, अजय राज ने करवाया, या अर्णोराज ने। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा भी सी ऑप्शन, अजय राज चौहान ने। इन्होंने ही 1113 ईस्वी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, तारागढ़ यानी अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, तारागढ़ यानी अजय मेरु दुर्ग का निर्माण
करवाया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, दरअसल ये जो दुर्ग है इसे गढ़बीठली पहाड़ी पर इसलिए गढ़बीठली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पूर्व का जिब्राल्टर नाम से भी जाना जाता है, जो इसे कहा था बिशप हेबर ने। ठीक है, हालांकि एक इतिहासकार है जिनका नाम है हरविलास सारदा। क्या नाम था? हरविलास सारदा था। उन्होंने कहा था कि इसका जो निर्माण है वो तो 7वीं शताब्दी में ही हो गया था। कब हो गया था भाई? 7वीं शताब्दी में ही हो गया था। और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किसने कराया था भी? 7वीं शताब्दी में। तो 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था अजयपाल के द्वारा। ऐसा किसने बताया? हरविलास सारदा ने। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? यानी जो मुस्लिम संत है मीरान साहब, उनकी दरगाह कहाँ पे है भी? तारागढ़ अजमेर में है दरगाह है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, या गागरोन झालावाड़ में है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। मीरान साहब की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ में, मेहरानगढ़ में, सोनारगढ़ में, गागरोन में? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बता दीजिए। मीरान साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि मीरान साहब की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में है भाई? तारागढ़ दुर्ग में रहेगी। तारागढ़ दुर्ग जो कहां पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। वहीं पे मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है। तो ए रहेगा सही आंसर। कौन से शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है भी? दिखावा में नहीं है, बुलावा में नहीं है, लावा में नहीं है, चढ़ावा में नहीं है। बताइए कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है? ये आपको इस क्वेश्चन का देना है सही आंसर। दिखावा, बुलावा, लावा, चढ़ावा। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका सही आंसर इसमें सी रहेगा। यानी बाकी सभी में है, दिखावा में भी है, बुलावा में भी है, चढ़ावा में भी है, लेकिन लावा में किसी प्रकार का आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि गागरोन का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? गागरोन का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भी? अचलदास खिंची ने करवाया था इसका निर्माण, देवंत सिंह खिंची ने करवाया था इसका निर्माण, इनमें से कोई नहीं, या प्रताप सिंह ने करवाया? बताइए गागरोन के दुर्ग का निर्माता इनमें से कौन था? ये सही आंसर देना है इस क्वेश्चन का। बता दीजिए क्या रहेगा करेक्ट आंसर? अचलदास खिंची ने करवाया, देवंत सिंह खिंची ने करवाया, इनमें से कोई नहीं, या प्रताप सिंह ने? ठीक है, इसका सही आंसर इसमें रहेगा अचलदास खिंची। यानी गागरोन के दुर्ग का जो निर्माता था वो कौन था भी? अचलदास खिंची था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? बताइए दीवार की लंबाई कितनी है भाई? 51 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, या 36 किलोमीटर है? बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर। 51 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, या फिर 36 किलोमीटर? सही उत्तर बताना है आपको इस क्वेश्चन का। बता दीजिए क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें डी। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। हालांकि एक बार राजस्थान पुलिस में एक्यूरेट आया था 35.8 किलोमीटर, यही माना गया था। ठीक है, वैसे इसके जो दीवार है इनकी जो चौड़ाई है ना वो भी कितनी है? 10 मीटर है। तो आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पे है? राजसमंद में है। और इसी के बारे में तो अबुल फजल ने कहा था कि इसकी ओर देखने से पगड़ी नीचे गिर जाती है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर भी है ये दुर्ग। ठीक है, तो डी रहेगा सही आंसर। कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द है भी जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, अपनापन में हुआ है, या लाभदायक में हुआ है? बताइए कौन सा शब्द है इनमें से ऐसा जिसमें प्रयोग हुआ है किसका? उपसर्ग का? इसका सही उत्तर बता दीजिए। उपकार में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, अपनापन में हुआ है, या लाभदायक में हुआ है? क्या रहेगा इसका सही आंसर? कौन से शब्द में हुआ है उपसर्ग का प्रयोग? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा लाभदायक, डी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिवाना के प्रथम शाक्य के समय सातलदेव के साथ किसने विश्वासघात किया था? जो इसका शासक था ना सातलदेव, उसके साथ किसने विश्वासघात किया था भी? बारमल ने किया था, रणमल और रतिपाल ने किया था,
बायला पंवार ने किया था या दैया सरदार पिक्का ने किया? बताइए। सिवाना के प्रथम साके के समय सातलदेव के साथ किसने विश्वासघात किया था? ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है। सही आंसर बारमल ने किया, रणमल और रतिपाल ने किया, बायला पंवार ने किया या दैया सरदार पिक्का ने? बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें सी रहेगा, बायला पंवार। ठीक है ना, इसने किया था। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जब आक्रमण हुआ था 1308 ईस्वी में, ठीक है, तो यहाँ के तालाब में जो बायला पंवार है ना, उसने कमालुद्दीन गुरुक के कहने पर, किसके कहने पर? कमालुद्दीन गुरुक के कहने पर इसने यहाँ के तालाब में गोमांस मिला दिया था। ठीक है ना। अब उसके बाद जो राजपूत है ना, वो दरअसल मर सकते थे लेकिन वो पानी नहीं पी सकते थे जिसमें गाय का मांस मिला हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे राजपूत लड़े और लड़ते हुए मारे गए। शीतलदेव चौहान की जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था? मैना दे, उसने यहाँ पर जोहर किया था। तो ये सिवाना का प्रथम साका था जो कब हुआ था? 1308 में। आपको पता है कि इसके बाद अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया था कौन से दुर्ग पर? सिवाना दुर्ग पर। और सिवाना दुर्ग का नाम अधिकार करने के बाद क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दानवन दुर्ग कौन सा है? दानवन दुर्ग कौन सा है? इसमें नागौर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, जालोर दुर्ग है या उपरोक्त सभी है? दानवन दुर्ग कौन सा है? बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बताइए। दानवन दुर्ग इसमें से कौन सा है? नागौर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, जालोर दुर्ग है या उपरोक्त सभी है? बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा इसमें जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग है ना, यह दरअसल दानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा बी। ठीक है, हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए, अभी 30 क्वेश्चन और बाकी है, जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब है ना, उसने दारा सिकों को कौन से किले में कैद किया था? कौन से किले में कैद किया गया था भाई? साबाद के किले में कैद किया था, बाला दुर्ग में कैद किया था, कांकनबाड़ी के किले में कैद किया था या शेरगढ़ के किले में कैद किया? बताइए। औरंगजेब ने दारा सिकों को कौन से किले में कैद करके रखा था, ये आपको बताना है इसका सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। शाहबाद के किले में, बाला दुर्ग में, कांकनबाड़ी के किले में या शेरगढ़ के किले में? ठीक है, तो दारा सिकों आपको पता है कि उसका भाई था औरंगजेब का। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, अंतिम दोराई का युद्ध अजमेर में 1659 में, जिसमें अंतिम रूप से पराजित कर दिया था किसने? औरंगजेब ने दारा सिकों को। दारा सिकों यहां से भाग गया था, जिसके बाद पकड़ कर लाया गया था और कौन से दुर्ग में कैद किया गया? कांकनबाड़ी के किले में, जो कहां पे स्थित है अभी? अलवर में है। कहां पे है कांकनबाड़ी का किला? अलवर में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ है? जो ईश्वर दास मोदी है उसकी हवेली कहाँ पे है अभी? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जयपुर में है, झुंझुनू में है या सीकर में है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 32वें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। यानी ईश्वर दास मोदी है, उसकी हवेली कहाँ पे अभी? चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है, झुंझुनू में है, सीकर में? तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। ईश्वर दास मोदी की जो हवेली है यह दरअसल कहां पे स्थित है अभी? झुंझुनू में है। ये मैंने पहले बताया हुआ था। चलो, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है? बताइए कौन से दुर्ग के बारे में? मांडल के गढ़ के बारे में कहा जाता है, तारागढ़ के बारे में कहा जाता है, कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है या अचलगढ़ के बारे में? बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी ओर देखने से पगड़ी नीचे गिर जाती है? मांडलगढ़ के बारे में, तारागढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में या अचलगढ़ के बारे में? बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर देखने से पगड़ी नीचे गिर जाती है, और ऐसा किसने कहा था अभी? अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, दरअसल इसका जो सबसे ऊपरी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और कटारगढ़ है ना, इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है कटारगढ़।
अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। जो विरोध करना है उसके लिए सही मुहावरा कौन सा है भी? सिर झुकाना है, सिर उठाना है, सिर कटाना है या सिर चढ़ाना है। बताइए कौन सा मुहावरा है इसमें जो विरोध करना के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, क्या है सही? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने, इसका सही आंसर इसमें सी रहेगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा इसमें कौन सा है? सिर उठाना, बी है करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुए हैं? यानी कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जौहर हुए हैं? कुंभलगढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, लोहागढ़ के किले में, रणथंभौर के किले में। बताइए सर्वाधिक जौहर कहाँ हुए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ में। 1303 ईस्वी में प्रथम जौहर हुआ था, किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में। फिर हुआ था 1535 में द्वितीय जौहर हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? भी कर्मावती के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कर्मावती के। फिर अगला जो जौहर था ये 1568 में हुआ था, ठीक है, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? भी 1568 में, तो ये फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। 1303 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया, 1535 में आक्रमण किया बहादुर शाह ने, और 1568 में आक्रमण किया था अकबर ने। वैसे आक्रमण 34 में ही कर दिया था और ये 67 में ही कर दिया था। राजस्थान में गागरोन का जो किला है वो कौन सी नदियों के तट पर बना हुआ है? बताइए कौन सी नदियों के तट पर बना है गागरोन का किला? चंबल व बनास नदियों के तट पर, आहू व काली सिंध नदियों के तट पर, पार्वती व परवन नदियों के तट पर, या परवन व नेवज नदियों के तट पर। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? यानी गागरोन का किला है वो कौन सी नदियों के तट पर बना है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बता दीजिए वे क्या आंसर रहेगा इसका? चंबल व बनास, आहू व काली सिंध, पार्वती व परवन, परवन व नेवज, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि जो गागरोन का किला है वो आहू और काली सिंध नदियों के तट पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कौन सा कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बताइए कौन सा विशेषण उपवाक्य इसमें? मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। बताइए इनमें से कौन सा मिश्र वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य है? ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, यानी विशेषण उपवाक्य कौन सा रहेगा भी इसमें? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। दरअसल ये इसमें क्या है? विशेषण उपवाक्य। तो डी रहेगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 37वें प्रश्न में कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर अगला क्वेश्चन कौन सा आपके लिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि जयनारायण व्यास को कौन से किले में कैद करके रखा गया था? जो जयनारायण व्यास है ना, उन्हें कौन से किले में कैद करके रखा गया, ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन में। बता दीजिए जालोर के किले में कैद करके रखा गया था, या फिर जैसलमेर के किले में कैद करके रखा गया था, या फिर कैद करके रखा गया था मेहरानगढ़ के किले में, या फिर कैद करके रखा गया था कौन से किले में? सिवाना के किले में। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? कौन से किले में कैद करके रखा गया था किसे? जयनारायण व्यास को। जालोर, जैसलमेर, मेहरानगढ़, सिवाना। तो इसका सही आंसर इसमें डी रहेगा, सिवाना के किले में कैद करके रखा गया। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या है भाई? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। बताइए सही अर्थ क्या होगा इसका? जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। बताइए क्या सही करेक्ट आंसर है इसका। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। ठीक है, इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बताइए, यानी राजस्थान का गौरव इनमें से कौन से दुर्ग को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, रणथंबोर के दुर्ग को कहते हैं, कुंभलगढ़ के दुर्ग को कहते हैं, या मेहरानगढ़ के दुर्ग को। बताइए, यानी इनमें से कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिसे राजस्थान के गौरव नाम से जाना जाता है। ये आपको बताना है क्वेश्चन का सही आंसर। चित्तौड़गढ़ के किले को, रणथंबोर के किले को, कुंभलगढ़ के किले को, या मेहरानगढ़ के किले को। तो इसका सही आंसर रहेगा कौन से किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जो काफी महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से राजस्थान की शान माना जाता है ये। ठीक है, और इसी के लिए जो राजपूत थे ना, मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। किसकी रक्षा के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है भी। प्रश्नवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है। बताइए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है। बता दीजिए इसका सही आंसर। प्रश्नवाचक है, मिश्र है, सरल है, या संयुक्त है। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए, बता दीजिए। इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, बी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किसने किया था। 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किसने किया था भी। अकबर ने किया था, मालदेव ने किया था, बहादुर शाह ने किया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बताइए, 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किसने किया। अकबर ने, मालदेव ने, बहादुर शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा 1308 में आक्रमण अलाउद्दीन ने, पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन में आ गया था। 1308 ईस्वी में सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और उस समय सिवाना का जो शासक है वो सातल देव चौहान, जिसे शीतल देव चौहान भी कहते हैं, एक ही बात है, वो यहाँ का उस समय शासक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। वर्ण संबंधी अशुद्धि किसमें है भी। अनादिकार में है, अनुकूल में है, अमरूद में है, या स्थान में है। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अनादिकार में, अनुकूल में, अमरूद में, स्थान में। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा अनुकूल में। कौन से में, कु बड़ा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, भीमलत कुंड, ये राजस्थान में कहां पे स्थित है। यानी गोरा बादल, नवलखा बुर्ज, भीमलत कुंड, ये राजस्थान में कहां पे स्थित है भी। लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है, रणथंबोर दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, या सिवाना दुर्ग में स्थित है। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, भीमलत कुंड राजस्थान में कहां पे है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इसमें कि ये सारे के सारे कौन से दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में। सी रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पवित्र जो शब्द है उसमें संधि कौन सी है। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है भी। गुण संधि है, अयादी संधि है, वर्दी संधि है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी संधि है जो पवित्र शब्द में रहेगी। गुण संधि, अयादी संधि, वर्दी संधि, या इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा इसका सही आंसर, बता दीजिए। कौन सी संधि रहेगी इस पवित्र शब्द में। गुण संधि, अयादी संधि, वर्दी संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कि पवित्र जो शब्द है ना उसमें कौन सी संधि है, अयाती संधि। बी रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा किला है जिसे जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर किसे कहते हैं भी। तारागढ़ के किले को कहते हैं जो अजमेर में है, या आमेर के किले को कहते हैं जो जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ में है, लोहागढ़ के किले को कहते हैं जो भरतपुर में है। बताइए इनमें से कौन सा किला है जिसे राजस्थान के जिब्राल्टर, मतलब जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी। ए रहेगा। तारागढ़ का किला है
इसे जिब्राल्टर कहते हैं। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। वैसे क्या कहते हैं इसे? पूर्व के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। कौन से किले को? तारागढ़ के किले को। ठीक है, सही आंसर इसका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठशाला है वो कौन से प्रकार का शब्द है? पाठशाला कौन से प्रकार का शब्द है भी? रूढ़ शब्द है ये, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर इसका। कि पाठशाला है ना वो किस प्रकार का शब्द माना जाता है? रूढ़ शब्द माना जाता है, योग रूढ़ माना जाता है, यौगिक माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बता दीजिए। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि जो पाठशाला शब्द है वो यौगिक शब्द माना जाता है। कौन सा शब्द माना जाता है? यौगिक। तो इसलिए इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी सी रहेगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ी शैली की विशेषता क्या है? जो मेवाड़ी शैली है ना उसकी क्या विशेषता है भी? लाल एवं पीले रंग का अधिक प्रभाव है, नायक के कान एवं मुंह के नीचे गहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, मीन नेत्र, लंबी नासिका व छोटी ठोडी है, या उपरोक्त सभी है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, मेवाड़ी शैली की मुख्य विशेषता क्या रहेगी ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। कौन सी विशेषता है मेवाड़ी शैली की? बताइए इसका सही आंसर। बता दीजिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? उपरोक्त सभी। सारे ही सही है इसमें। लाल और पीले रंग का प्रभाव है, गहरे रंगों का अधिक प्रयोग है, मीन नेत्र, लंबी नासिका व छोटी ठोडी भी है। डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए। जो बहाव शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय भी? बह प्रत्यय है, आवा प्रत्यय है, आओ प्रत्यय है, या हाव प्रत्यय है? बताइए कौन सा प्रत्यय है जो बहाव शब्द में प्रयोग में लाया गया है? यह सही आंसर बताना है इसको। बह प्रत्यय, आवा प्रत्यय, आओ प्रत्यय, या हाव प्रत्यय? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा प्रत्यय? आओ प्रत्यय। सी रहेगा करेक्ट आंसर। यानी बहाव जो शब्द है ना उसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा? आओ रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है? मतलब कटार दुर्ग कौन से दुर्ग के अंदर है? अभी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, रणथंबोर दुर्ग में है, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। यानी इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर कटारगढ़ है? बताइए कटारगढ़ इसमें कौन से दुर्ग के अंदर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? जो कटारगढ़ दुर्ग है ना वो कौन से दुर्ग में? भी कुंभलगढ़ दुर्ग में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। और इसका जो शिल्पी है ना, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है उसका नाम क्या था? भी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम क्या था? मंडन था। और ये जो दुर्ग है ना एक्चुअल में काफी ऊंचाई पर स्थित है, और इसका सबसे ऊपरी भाग मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो कौन सा माना जाता है? कटारगढ़ माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी ए रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसी के अंदर है कौन सा दुर्ग? कटार दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक में हुआ है, अपनापन में हुआ है, उपकार में हुआ है, पटाई में हुआ है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है सही आंसर। बता दीजिए क्या रहेगा सही आंसर। लाभदायक, अपनापन, उपकार, पटाई। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा कि इसमें जिस उपसर्ग का प्रयोग है वो कौन सा उपसर्ग है? भी लाभदायक है। ठीक है ना, ए रहेगा इसमें। लाभदायक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में विजय मंदिर है? यानी विजय मंदिर इनमें से कौन से दुर्ग में है? भी सोनारगढ़ दुर्ग में है, बयाना के निकट की पहाड़ी पर है, या फिर मुकंदरा की पहाड़ियों में है, या गागरोन दुर्ग में है? बताइए यानी राजस्थान का कौन सा दुर्ग है इसमें से जिसमें विजय मंदिर स्थित है? ये आपको बताना है सही आंसर। सोनारगढ़, बयाना के निकट पहाड़ी पर, मुकंदरा की पहाड़ियों में, गागरोन दुर्ग में? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? बताइए कौन से दुर्ग में विजय मंदिर? तो इसका सही आंसर रहेगा कि राजस्थान के जिस दुर्ग में विजय मंदिर है
वो कौन किसके पास है? अभी बयाना के निकट पहाड़ी पर, यानी बयाना जो दुर्ग है ना, वहीं पर स्थित है कौन सा? विजय मंदिर। बी रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जस दुल्ला तन बनी बाराता, यानी जस दुल्ला तन बनी बाराता, इसका अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना। यानी जस दुल्हा तन बनी बाराता, इसका सही अर्थ इसमें कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर, सभी साथी एक जैसे, संगठन से ही कार्य होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी ए रहेगा, सभी साथी एक जैसे। बोलते हैं ना, जैसा बनडार वैसा ही बराती है, अपने बोलते हैं ना, तो ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में मीठे साहब यानी सूफी संत अमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? कौन से दुर्ग में है मीठे साहब की दरगाह? तारागढ़ के किले में है, गागरोन के किले में है, रणथंबोर के किले में है, या लोहागढ़ के किले में? बताइए। यानी मीठे साहब की जो दरगाह है ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? इनमें से ये आपको बताना है सही आंसर। तारागढ़ के किले में, गागरोन के किले में, रणथंबोर के किले में, या लोहागढ़ के किले में? बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये, गागरोन के दुर्ग में। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी बी रहेगा। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? जो समुद्र मंथन करना है इसका अर्थ क्या होता है? भी घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना? बताइए। समुद्र मंथन करना का सही अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना? क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल ही जी, इसमें दरअसल इसका सही आंसर इसमें बी रहेगा। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा जयसिंह के द्वारा विजय सागर बांध कहां बनवाया गया? यानी महाराजा जयसिंह ने विजय सागर बांध कहां बनवाया था? भी क्या है इसका सही आंसर? बूंदी में बनवाया था, धौलपुर में बनवाया था, दौसा में बनवाया था, या अलवर में? बताइए। इसमें विजय सागर बांध है ना, ये कहां पे स्थित है ये बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? भी सही आंसर कहां पे है विजय सागर बांध? बूंदी में, धौलपुर में, दौसा में, अलवर में? तो सही आंसर इसका रहेगा डी। कहां पे है ये? अलवर में। आगे आगे है कि शय कौन सा व्यंजन है? शय जो कौन सा व्यंजन होता है? उसम व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, या स्पर्श व्यंजन होता है? बताइए। शय किस प्रकार का व्यंजन है? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। शय किस प्रकार का व्यंजन होता है? उसम व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या स्पर्श व्यंजन? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा? ए रहेगा। जो शय है ना, वो किस प्रकार का व्यंजन माना जाता है? उसम व्यंजन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? यानी जब सातवां चरण हुआ था उसमें कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया? भी जयपुर को शामिल किया गया था, अजमेर तथा आबू को शामिल किया गया था, मत्स्य संघ को शामिल किया गया था, या सिरोही को शामिल किया गया था? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? बताइए। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ, या सिरोही? क्या है इसका सही आंसर? बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी, अजमेर मेरवाड़ा। कौन से थे भी? अजमेर मेरवाड़ा। तथा साथ में कौन सा था भी? आबू देलवाड़ा। कौन सा? आबू देलवाड़ा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, ये सप्तम चरण में शामिल किए गए थे। और सातवां जो चरण है वो कब अस्तित्व में आया था? भी सातवां चरण तो ये अस्तित्व में आया था, सातवां चरण 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है कि जाखम बांध परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है? यानी इनमें से कौन सा जिला है जो जाखम बांध परियोजना से लाभान्वित है? बांसवाड़ा है, उदयपुर है, जयपुर है, प्रतापगढ़ है? क्या है इसका सही आंसर? कौन सा जिला है
जो जाखम बांध परियोजना से लाभान्वित जिला है? बता दीजिए इसका सही आंसर, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या प्रतापगढ़? तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें कौन सा? डी, यानी जो प्रतापगढ़ जिला है ना राजस्थान का, वो जाखम बांध परियोजना से लाभान्वित माना जाता है। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन बताए थे, 60 क्वेश्चन का लास्ट है ये। बोमादेह बांध कहां पे स्थित है? जो बोमादेह बांध है वो कहां पे है भी? अलवर में है, जयपुर में है, राजसमंद में है, कोटा में है? बताइए, यानी कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है इनमें जिसमें बोमादेह बांध स्थित है? ये बताना आपको सही आंसर। अलवर में, जयपुर में, राजसमंद में या कोटा में? कहां पे है बोमादेह बांध? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें सी रहेगा, यानी बोमादेह बांध है ना, वो कौन से जिले में है? भी राजसमंद में है। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का रहेगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DM10, तो आपको इससे मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राजस्थान 360 चैनल है उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।